Indian student Neelam, who, remember, is battling for her life far away from home. She slipped into coma after a tragic accident in California. In a big development, the Sacramento police have arrested a suspect in connection with the case. 58-year-old Lawrence Gallo has been arrested. Remember, the U.S. authorities have granted Neelam Shinde's father an interview dates for the urgent visa to visit his daughter. This development occurred after the Ministry of External Affairs reached out to the U.S. government urging for action. Well, right now we are joined with Neelam Shinde's family. Her brother is here with us. They have just met MOS Civil Aviation Muralidhar Mohur. Sir, क्या आपकी बात हुई उनके साथ? क्या एग्जैक्टली आपको रिलीफ मिला क्योंकि यूएस जो है इमरजेंसी वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करते? हाँ मैम, एक्चुअली 14 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, तो हमको 16 तारीख को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। तो हम सब ने बाकी जगह से भी ट्राई किया था वीज़ा के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। फिर हमने मुरली सल का जनता दरबार था इधर पूना में ही, तो वहाँ पे हमने जाके उनसे मिलके ये सब चीज़ बता दी, तो उन्होंने इस पे तुरंत ही एक्शन चालू कर दिया था। मतलब तो अभी आज दोपहर को ही वीज़ा ऑफिस से फ़ोन आया था, कौंसिल ऑफिस से, तो कल का इंटरव्यू शेड्यूल हो गया उनका। आपका कल का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, बट 2026 की डेट मिली थी पहले। हाँ, एक्चुअली पहले वो 2026 की नहीं, मतलब नेक्स्ट मंथ की बोल रहे थे वो, मार्च की। तो वहाँ से डॉक्टर लोग का फोन आ रहा था कि इमरजेंसी है, तो घर वाले आना पड़ेंगे। तो उसकी वजह से फिर हम अन्ना के पास गए थे, तो सर ने मदद किया। उन्होंने आगे, हमने सब उनको डॉक्यूमेंट वगैरह दिया, तो उन्होंने आगे सब प्रोसेस करके हमको कम करके दी। क्या एग्जैक्टली हुआ है नीलम को? कैसे एक्सीडेंट हुआ? ये कौन से दिन हुआ? रन एंड हिट हुआ है वहाँ पे। हाँ, हिट एंड रन हुआ है वहाँ पे। तो एक्चुअली वो साइकिल चलाने के लिए गई थी, तो टाइम पे पीछे से आके कार वाला था एक, तो उसने ठोक के डायरेक्ट चला गया। वो अभी मिला हुआ है, 3 दिन हो गए, 3-4 दिन अरेस्ट हो गए उनसे। तो वही वहाँ के पुलिस भी बोल रहे हैं कि जब तक रिलेटिव्स नहीं आएंगे तब तक हम उनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। तो भारत सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? आगे का क्या प्लान है? क्या आप नीलम को वापस इंडिया ले आएंगे? क्या एग्जैक्ट? हाँ, अभी वहाँ की सिचुएशन कैसी है, उसकी सब चीज क्या है, वो देख के हम उनको लेके आने वाले। आपको अभी एग्जैक्टली क्या मदद मिली है और क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स आ रहे थे अभी वीजा? देखिए, प्रॉब्लम ऐसा है कि वीजा के लिए वो लोग बोल रहे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व केस करेंगे हम लोग। तो बेसिकली क्या, इमरजेंसी के लिए कुछ अलग चाहिए, उनके लिए कोटा चाहिए इंटरव्यूज के लिए। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट चैलेंज वही था कि हमें इमरजेंसी में वहाँ पे जाना है, किसी ब्लड रिलेशन को वहाँ पे मिलना है हॉस्पिटल में। तो उसलिए हम लोग बहुत ज्यादा तकलीफ थी हमको कि हम लोग को टाइम नहीं मिल रहा था, फिर स्लॉट नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद हमने जब सर ने जब हमको यहाँ पे थोड़ा गाइडेंस दिया और फिर उन्होंने बाकी सारे चीजें सॉर्ट आउट करके फिर हमारा जल्द से जल्द वीजा कर दिया। क्या आप अभी प्लान कर रहे हैं कि नीलम को वापस इंडिया लाएंगे? डेफिनेटली अभी हम लोग तो पहले तो बात है, वहाँ पे जाना है हमको। फादर वहाँ जाएंगे, वहाँ पे उनको मिलेंगे। All right, let me cut across to Rucha Kanolkar, my colleague, joining me for more details on this front. Rucha, very good morning to you. As you keep us ahead of this, there are two significant aspects. While we, of course, look at the investigation pick up pace, an arrest has been made in Sacramento in the United States, we're given to understand the family that was looking for some sort of relief to come through about the visa that has happened now. So there is significant progress for the family in this unfortunate incident. Well, the family of Neelam Shinde has informed us that they had a very smooth procedure of the visa, US visa, and they have been granted the visa also. Today morning they had an appointment at the US consulate in BKC, Mumbai, and it definitely took long time to get them there because initially they had got appointment of next month in March, but considering this was a medical emergency, it was very important for the family to be there at the US as they had received a letter from the hospital from California where Neelam is admitted, as well as from the US police saying that they won't be able to take any action against the person who hit Neelam and was on the run for many days. Now he has been arrested, and it was important to for the family to be there for the further procedures, for getting a few approvals
for her surgery. Now she's already being treated at the hospital, and the family has informed us that yesterday only they got an update that she is healing, even though she is still in coma, but she had recovered many injuries in the incident. Her both legs got fractured, her both hands were fractured, and even her brain as well as her chest was severely injured. Now she's healing from some of the wounds is what the latest we heard from the family, and they have been granted visa to go there. Now immediately they'll be seeking help from the airport authorities to book a flight there, and even the family mentioned that they had help from the political parties including NCP, Sharad Chandra Pawar. The family mentioned Eknath Shinde, and especially Union Civil Aviation Minister Muralidhar Mohol, whom the family met yesterday in Pune, who helped smoothen the procedure of US visa. Now after the wait of 14 days, the family has finally got the visa, and even when they'll be reaching the US at California, a social worker have come ahead to help them for their accommodation. Now after the treatment, the family is saying that they will be bringing back Neelam to India again. All right, Rucha, thank you for getting us more updates as far as this is concerned. But for now, we leave it at that.